नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। अनियमित कर्मचारियों ने रैली निकाली है। बैठक के बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली। बैठक के बाद ज्ञापन सौंपने कर्मचारी निकले हैं। नियमितीकरण की प्रमुख मांग इस दौरान उनकी तरफ से उठाई गई। तस्वीरें देखिए किस तरह से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। बड़ी संख्या में कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है। बैठक आयोजित की गई थी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक में चर्चा हुई और उसके बाद ज्ञापन सौंपने के लिए रैली के रूप में कर्मचारी एक साथ सामने आए। नियमितीकरण जिसमें से बहुत बड़ी मांग, प्रमुख मांग, उसके अलावा 3 अन्य मांगे, इसमें बहाली भी शामिल है। इन तमाम मांगों को लेकर किस तरह से प्रदर्शन किया है कर्मचारी ने, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनियमित कर्मचारी इससे पहले भी कई बार इस बात को प्रमुखता से सामने रख चुके हैं, लेकिन इस बार जब रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए, ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए, तो माना जा सकता है कि आगे जाकर ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले, क्योंकि 4 सूत्रीय मांगे हैं। कर्मचारी लगातार इन मांगों को पूरा करने की मांग सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे उग्र भी आंदोलन हो सकता है, ऐसे भी आशंका। तो बैठक के बाद ज्ञापन सौंपने के लिए कर्मचारी रैली के रूप में निकले थे। नियमितीकरण सबसे प्रमुख मांग है। देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती। मौके पर स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद। राजधानी रायपुर की तस्वीरें। तो आपको जानकारी देते कि इससे पहले भी अनियमित कर्मचारी इस तरह से विरोध दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन इस बार एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन, रैली के रूप में ज्ञापन सौंपने के लिए कर्मचारी आगे बढ़े। ज्ञापन सौंपने के लिए कर्मचारी निकले। नियमितीकरण की मांग लगातार कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही है। तो आपको बता दें कि अनियमित कर्मचारी न सिर्फ रैली कर रहे थे, बल्कि कई सारी अन्य प्रमुख मांगे भी उनकी तरफ से रखी गई। इससे कि युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस रैली को लेकर? सियासी विभाग के अलग अलग कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करते आए हैं और आज भी एक बैठक का आयोजन इन्होंने किया था। और इस बैठक में सरकार को भी और इसके अलावा विपक्षी दल भाजपा के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन इनकी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही पहुंचे और सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचने या प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं पहुंचने से इनकी नाराजगी है वो देखने को मिली है। नियमितीकरण अंशकालीकरण की मांग है, कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने की मांग है। इसके अलावा शासन से आउटसोर्सिंग बंद करने के साथ साथ जो कर्मचारियों की नियमितीकरण है, इसकी मांग को लेकर के ये लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं और आज भी है। लेकिन आज जो रूपरेखा तैयार की गई है कि आने वाले फरवरी माह में एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें कामकाज पूरी तरह से ठप करने की बात कर्मचारियों ने कही है और वहां पर इस जो बैठका है उसमें निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल, और बड़े स्तर पर अब प्रदर्शन की तैयारी अगर युगल है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास भी एक बड़ा मौका, क्योंकि पहले भी इसको लेकर बयानबाजी विपक्ष की तरफ से की जा चुकी है। मुझे लगता है सरकार को घेरने के लिए इस पर भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आने वाली हैं। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए पिछले 15 सालों से ये नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। जब इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने घोषणा किया था कि इनको नियमितीकरण किया जाएगा और जब इनकी नियमितीकरण नहीं हो रही है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इनके आंदोलन को बिल्कुल समय समय पर जब भी आंदोलन होगा तो हवा देने का काम करेगी। और आज यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां पर गए थे और
सभी प्रदर्शनकारियों को, जो कर्मचारी हैं, उन्हें नियमितीकरण का आश्वासन बीजेपी की ओर से दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रमुख मुद्दा जो कर्मचारियों का है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी वो शामिल करेंगे। कर्मचारी नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि इस तरह की बातें हैं बीजेपी की ओर से कही गई है तो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में आने वाले समय में चाहे आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो तो उसमें विपक्षी दल जरूर इनकी मांगों को समर्थन करेगा। लेकिन ये अलग है, राज्य सरकार ने अलग अलग जो टीमें जो सरकार की ओर से कमेटियां बनाई हैं, वो कमेटी अगर निर्णय लेगी कि किस तरह की इनको नियमितीकरण है किया जा सकता है, कोई व्यवहारिक दिक्कतें, कानूनी अड़चने तो नहीं है, और उन्हें लेकर के अभी भी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आगे क्या कुछ होता है इसे लेकर। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अनियमित कर्मचारियों की आज बैठक हुई और किस तरह के निर्णय लिया गया है, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या निर्णय हुआ है बैठक में? आज हमारे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का एक बैठक था जिसमें समग्र चर्चा हुई और ये निर्णय फाइनल ये हुआ कि भाई सरकार से हम आवेदन निवेदन करते 4 साल हो गए हैं। यदि सरकार यदि हमारे बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, यदि क्या कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो फरवरी में इस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे, अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। जो राजनेताओं को भी निमंत्रित किया गया था, क्या कोई दल के लोग आए थे या कोई बात हुई कि आगे किस तरह की योजना बनेगी? नहीं, यहाँ पे तो खुला मंच है, बैठका है और बैठका में सबको बुलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इसमें सबको आमंत्रित किया गया था। निश्चित रूप से उन लोग आए थे और जो आए थे उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जायज है और उस मांग को पूरी करनी चाहिए। उसका एक बार हो गया है, जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको पद से निकाला जा रहा है, तो ऐसी दमनात्मक कार्रवाई करना तो बंद कर। आगे आंदोलन के लिए पूरी रूपरेखा बना ली है आप लोग? हम लोग, हमारी रणनीति पूरी बन चुकी है। हम आर्य पार के मूड में लगे हुए हैं। नियमितीकरण है, अगर शासन नहीं करेंगे तो हम आर्य पार के मूड बना लिए हैं, या फिर नौकरी में रहेंगे या फिर उनको सरकार में नहीं रहने देंगे। देखिए किस तरह की पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पर रैली निकल रही है और हजारों कर्मचारी हैं और ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। और इनकी जो बैठकों में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन कर्मचारी कर सकते हैं, इसकी रणनीति बनाई गई है। और मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूँगा कि दिखाए, हजारों की संख्या में ये पूरे कर्मचारी हैं, रैली के माध्यम से सरकार को संदेश देने जा रहे हैं। और ये बात है कि इन्होंने सभी जो दल के नेता हैं, राजनेता हैं, उन्हें बुलाया था, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई नहीं आया है। तो यही कहा जा सकता है कि इनमें आक्रोश देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बात करेंगे बालोद की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। रासुका को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं है। हर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करने का प्रावधान है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसे धर्मांतरण से जोड़ रही है। बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। ये जिसको कहते हैं ना मूर्खता की पराकाष्ठा, रासुका है वो राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं है। और हर 3 महीने में इसको नोटिफिकेशन करने का प्रावधान है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन किया गया था और हर 3 महीने में इसका रिन्यूअल होता है, नोटिफिकेशन होता है। उसी तहत किया गया है जिसको ये धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं भाई। मतलब लोगों को समझते गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरुण साहब खुद हाई कोर्ट के वकील रहे हैं और वो सब जानते हैं। और रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके कार्यकाल में भी ये हुआ। और ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में होता है क्योंकि राष्ट्रीय कानून है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का बड़ा बयान। इसमें रासुका लगाने की तैयारी सरकार की तानाशाही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की तैयारी सरकार कर रही है। बीजेपी रासुका लगाने का विरोध करती है। रासुका अधिसूचना का बीजेपी हर स्तर पर विरोध करेगी। अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना
सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी रासुका लगाने के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। सरकार कर्मचारी के विरोधी प्रदर्शन से सरकार घबरा गई है। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबराकर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। और रासुका मामले पर बीजेपी के आरोपों पर मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अभी रासुका लगा नहीं है, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम बीजेपी कर रही है। संविधान में, कानून में जो भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर, इनको क्यों डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द। और बीजेपी के आपातकाल वाले बयान पर भी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। लोगों को कानून के आधार पर चलना चाहिए। बीजेपी कानून को मानती नहीं है। बीजेपी वोट की राजनीति करती है। धर्मांतरण न हो, इस पर कानून लागू होना चाहिए। जनता पार्टी मैं पहले बोला हूं, इन लोग इस छत्तीसगढ़ ईमानदार, समझदार, आदिवासी, किसान, मजदूर रहने वाला छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस देश का जो भी कानून है, वर्तमान कानून है, कानून के आधार पर चलना चाहिए। चुप को कानून को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून को क्या मानती है? हम लोग, इन लोग दो जीभ होता है क्या? दिखाने का दांत और बोलने का दांत अलग। यह धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। हम अगर कोई भी कानून होगा, मैं रासुका को तो बात नहीं कर रहा हूं, लगेगा नहीं लगेगा अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान भी कानून में भी अगर हम लोग किसको कानून में है, जो ये लोग बोलते जबरन आदिवासी को धर्मांतरण करेंगे, आर्या के छत्तीसगढ़ के बोला बारह लोगों को धर्मांतरण करेंगे, उसके ऊपर कानून होगा, उनको कानून लगेगा। फिर इन लोग क्यों दर्द हो रहा है पुकुड़ के? या वो नहीं रहा है, इन लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्यों डर रहे हैं? कोर्ट सबको सम्मान करना चाहिए और कानून लगाए। धर्मांतरण नहीं हो, हमारा सरकार साथ ही है। किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं हो, कानून के हिसाब से हो, दोनों का मर्जी से हो तो चलेगा, लेकिन कानून उसमें है। लेकिन कोई जबरन धर्मांतरण करेगा उसको कानून के अंदर फंसना होगा, कानून को सम्मान करना होगा।
और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। कुर्मी समाज ने हल देकर सीएम का स्वागत किया। शुभ चिंतकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्साह में आई लव यू का भी कहा। देश विदेश में स्थापित करने वाला आई लव यू काका। और अब मुंगेली से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। तो पथ संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। अरुण साव ने जिला पदाधिकारियों की भी बैठक ली। संघ के पदाधिकारियों और विधायक पुन्नू लाल मोहले भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब बात करेंगे रायपुर के। केंद्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ दौरे पर है। रायपुर पहुंच चुकी है संसदीय दल और आपको बता दें कि 6 सदस्य 5 अधिकारी इसमें शामिल हैं। टीम की अध्यक्षता कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं, जिनका बयान भी सामने आया है। SC/ST के लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग संगठनों से भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होनी है। शिक्षा का अधिकार, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति। और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर सरकार से बातचीत होनी है। गोवा में 11 जनवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव उड़ीसा में भुवनेश्वर था और आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम आए हैं। कमेटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। उनका जो अधिकार है, उनका जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन है, उनकी बैकलॉग की स्थिति है, इसके बारे में छानबीन करेगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा करेगी। यहाँ रायपुर में हम कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भेंट करने वाले हैं। CRPF, राज्य सरकार ऑफ छत्तीसगढ़ और एम्स से हमारी मुलाकात होगी। और SC/ST के समुदाय के लोगों को जो हर संभव उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको दिलाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य हर संभव प्रयास करते हैं। और मुंगेली की जुड़वा बहनें रिया और जिया ने टीवी रियलिटी शो में अपना स्थान बनाकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। टीवी रियलिटी शो के मेगा राउंड में इन दोनों बहनों का चयन हुआ है। दोनों बहनों की इस उपलब्धि पर मुंगेली कलेक्टर और SP ने बधाई दी। आपको बता दें कि मुंगेली जिला प्रशासन द्वारा कला केंद्र में डांस का प्रशिक्षण लेकर इन दोनों बहनों ने जिले का नाम रोशन किया। दोनों बहनें कक्षा 5 की छात्रा हैं और घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। दोनों बच्चियों के पिता फल का ठेला लगाते हैं। दोनों बहनों ने अभावों के बीच भी उम्दा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। और अब बात करेंगे भिंड की। सरपंच चुनाव में फायरिंग का मामला सामने आया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। थाने के सामने शव रखकर एम्बुलेंस भी रोकी है। 6 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। वज्र वाहन भी तैनात है। SP ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। चुनावी रंजिश में पचैरा गांव में गोली चली है और गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। महगांव थाना क्षेत्र का मामला है। सहयोगी अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौके पर? अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम अमिता जी, मैं बता दूं, ये 3 चुनावी रंजिश को लेकर, पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और सभी के शवों को अस्पताल से लाकर यहाँ थाने के सामने रखा गया है। परिजनों की मांगे, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक मेरी FIR दर्ज नहीं हो जाए और आरोपियों शीघ्र नहीं पकड़ा जाए। SP से और परिजनों की बातचीत चल रही है। SP की समझा, इसके बाद परिजन तैयार हुए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए और शवों को उपस्वास्थ्य केंद्र महगांव में ले जाया गया है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। पूरी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वज्र वाहन वगैरह सब थाने के सामने तैनात हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। आधा दर्जन थानों से पुलिस बल बुलाया गया है। अभी शांति का माहौल बना हुआ है। कोई परिजनों के अधिकारियों की बात को मान लिया है। अनिल, पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई को लेकर कुछ कहा गया अभी तक? देखो, पुलिस के द्वारा अभी FIR इस मामले में दर्ज की जा रही है। FIR
की मांग पर खड़े हुए थे, उनमें सभी को आरोप बनाया जाए। बताया गया है कल देर शाम भी कुछ विवाद हुआ था इन दोनों पार्टियों के बीच में, उस बात चैलेंज दिया गया था, उसकी हालांकि थाने तक यह मामला नहीं पहुंचा था और आज ये घटना को अंजाम दे दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल जानकारी के लिए। तो वज्र वाहन भी मौके पर तैनात करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में परिजन यहां पर पहुंचे थे, पोस्टमार्टम का भी विरोध कर रहे थे। मांग उनकी यही थी कि एफआईआर पहले दर्ज की जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी थी। एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, लोगों को समझाइश दी और उसके बाद परिजन माने। और अब टीकमगढ़ से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, गला रेतकर किसान की हत्या कर दी गई है। खेत में किसान का शव पड़ा मिला है, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच अब की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से चाकू और चप्पल बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लिधौरा की एक घटना है और लगातार अब कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा हो, क्योंकि इस बारे में प्राथमिक तौर पर यही जानकारी कि हत्या की गई है, लेकिन हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तो आपको बता दें कि किसान की गला रेतकर हत्या की गई। खेत में किसान का शव मिला। आसपास लोगों ने जैसे ही जानकारी दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब इस मामले की हर एंगल से तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये माना जा रहा है कि स्पष्ट हो पाएगा मौत का कारण भी, कैसे मौत हुई, इस बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।